बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं क़ायदाबाद ग्रीन सिटी में मौजूद हूँ और इस वक्त फ़ाइनल मराहिल चल रहे। वोटिंग का टाइम बिल्कुल नज़दीक हो रहा है, लेकिन यहाँ का लोगों का जोश और जज्बा और आवाम की एक गंभीर तादाद यहाँ मौजूद है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि नाजरीन आप देख रहे हैं, पीटीआई के कारकुन अभी भी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल आखिरी टाइमिंग शोरो है और इंतज़ार किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वोटर रहते हो जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट ना किए हो। लेकिन आज कराची की आवाम बड़े जोश और जज्बे के साथ निकल आई थी और उन्होंने बड़े वक़्त से अपने वोट कास्ट कर लिए थे। हालांकि कराची के अंदर हमेशा ऐसे होता है कि यहाँ लोग 12 बजे के बाद उठते हैं। कराची रोशनियों का शहर है, यहाँ लोग देर से सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं। लेकिन पहले दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग पुरजोश थे और बड़े बर वक़्त जो है सुबह सवेरे उठे हुए थे और पोलिंग स्टेशनों में रश था। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, अभी 4:20 हो रहे हैं, सिर्फ 40 मिनट का टाइम रह गया है। लेकिन लोगों का इतना जोश और जज्बा था कि लोगों ने टाइम पूरा होने से पहले अपने वोट कास्ट कर लिए या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ियों का एक लेन लगा हुआ है और ये काफ़ी सारे लोग, कराची में ये एक मेन मसला हुआ है। जिस पोलिंग स्टेशन में मैंने मालूमात की है वहाँ पर तकरीबन 10 से 15% लोगों के वोट, शाह फैसल कॉलोनी में मैं गया था, शाह फैसल टाउन से लोगों के वोट नॉर्थ कराची, शेर शाह और कराची की दूसरे हिस्सों में मुंतकिल हुए हैं, जिनकी वजह से वो उनके वोट आज ज़ाया हो गए और वो अवाम बहुत परेशान थी। ये इलेक्शन कमीशन या नादरा की कोताही है। उसके अलावा यहाँ पर मैं ग्रीन सिटी में आया हूँ, यहाँ पर भी यही मुझे सिचुएशन नज़र आई है। यहाँ भी कम से कम 10 से 15% लोगों के वोट तब्दील किए गए हैं। क़ायदाबाद से उनके वोट उठा के जनाब कोरंगी में लेकर गए हैं या क़य्यूमाबाद शिफ्ट कर दिए हैं। हालांकि वो लोग यहाँ से मुस्तकिल रिहायशी है इस एरिया के और वो हमेशा यही कंप्लेंट करते रहे कि हमारा तो वोट इस जगह पर ही था। वो ये शिकायत कर रहे हैं कि चूँकि हमारा वोट तो हमेशा यहाँ पर ही रहा, ये पहले दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे वोट यहाँ से उठा के दूसरे इलाकों में लेकर गए हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीटीआई का पोलिंग ऑफिस बना हुआ है और यहाँ लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। कराची की आवाम जाग चुकी है और थोड़ा सा फासले पे आगे पीपल पार्टी की एक पोलिंग ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और आखिरी मराहिल में है। वोटिंग का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, 4 से टाइम ऊपर हो गया है, तकरीबन 1 घंटा भी रहता है। अब 5 बजे वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गिनती शुरू होगी। कराची के अवाम का जोश देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि अवाम में शऊर बेदार हो चुका है और अवाम ज़्यादातर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जिस पोलिंग स्टेशन में भी जा रहा हूँ वहाँ पर 10 में से सिर्फ 2 बंदे पीडीएम का नाम ले रहे हैं, बाकी 8 बंदे वो इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी रहनुमा भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के, पीडीएम की भी आए हुए हैं, पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों में एक जोश और जज्बा चल रहा है। एक तरफ हम खान और खान के खिलाड़ी, एक तरफ अमेरिका और अमेरिका की हमारी, अब फैसला आप लोग लेकर आए कि आप लोग यहाँ पर बातिल के साथ देना या उस तरफ जाना है। अरे इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन सिटी के पुलिस स्टेशन पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह शाम को रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह पीटीआई विन करेगी। और ये पुलिस स्टेशन ऐसा है कि आज से पहले जितने भी इलेक्शन हो गए हैं ये हम जीत गए हैं। इंशाअल्लाह 2022 में भी इंशाअल्लाह
सारे यहाँ पे हमारे दोस्त डॉक्टर फारूक, इमरान, जमाल अब्दुल नासिर, जिमी खान सब लोग खड़े हैं और हर पुलिस स्टेशन का जो है ना ग्रीन सिटी कायदाबाद लांडी मलीर का एक पोश एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, सर्विसमैन, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, जैसे आप देख रहे हैं ये एक बहुत वीआईपी और एक पोश एरिया है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन था और यहाँ पर काफ़ी वोटर्स थे। वोटर्स की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त 4:15 बज रहे हैं, सिर्फ 45 मिनट रह गए हैं और अब ज़्यादातर लोगों ने वोट कास्ट कर दिए हैं। कुछ लोग अपने पोलिंग स्टेशनों को ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। यहाँ पर पीटीआई के रहनुमा बयान दे रहे हैं, उनको सुनते हैं। पीटीआई रहनुमा पुरुमीद है, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वोट के अंदर अगर कोई धांधली ना हुई तो वोट हमारे हैं, ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह।